नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां नक्शे की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी सरहद की जहां दूर दूर तक कोई सैनिक खड़ा नहीं है, फिर भी वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है, जहां दीवारें अब सीमेंट और कंक्रीट की नहीं बल्कि लेजर और कोड की बनी है, और जहां जमीन के ऊपर छाई शांति के ठीक नीचे मिट्टी के सैकड़ों फीट अंदर सेंसर आपकी हर धड़कन को गिन रहे हैं, आपके कदमों की आहट को पहचान रहे हैं। ये डरावना लगता है ना? लेकिन यही भविष्य है। आज की दुनिया में सीमाएं केवल नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं रह गई हैं। साल 2026 के इस दौर में भू राजनीति अब अदृश्य तकनीक से हाथ मिला चुकी है, और ये दोनों मिलकर एक ऐसा डांस कर रहे हैं जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जंग अब सिर्फ तोप और गोलों से नहीं बल्कि एल्गोरिदम और डेटा से लड़ी जा रही है। उत्तर कोरिया के घने वीरान जंगलों से लेकर इजराइल के रेगिस्तानी स्मार्ट बैरियर्स तक, और भारत की बर्फीली चोटियों से लेकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे डिजिटल युद्ध क्षेत्र तक, हर जगह एक अदृश्य लड़ाई जारी है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया की उन सबसे सुरक्षित और हाईटेक सरहदों के सफर पर जा रहे हैं। ये वो जगह हैं जहां तकनीक अदृश्य है, लेकिन उसका प्रहार इतना सटीक और अचूक है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये कहानी है बदलती दुनिया की, बदलते खतरों की, और इंसान की उस कभी न खत्म होने वाली .dh की, जिसमें वो हमेशा एक कदम आगे रहना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दुनिया की शायद सबसे तनावपूर्ण जगह पर, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का डिमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ। नाम में डिमिलिटराइज्ड है, लेकिन सच कहूं तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा सैन्यकृत सीमा है। लेकिन अब यहाँ एक नया ट्विस्ट आ गया है। दशकों तक यहाँ लाखों सैनिक एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े रहते थे, पर अब तस्वीर बदल रही है। दक्षिण कोरिया की घटती आबादी और सैनिकों की अब तस्वीर बदल रही है। दक्षिण कोरिया की घटती आबादी और सैनिकों की कमी ने उन्हें एक नए सहयोगी की तरफ धकेल दिया है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ इंसानों की जगह अत्याधुनिक मशीनें पहरेदारी कर रही हैं, जो कभी थकती नहीं, कभी सोती नहीं। जमीन के नीचे बिछाए गए सेस्मिक सेंसर्स का एक जाल है, जो किसी भी तरह की हलचल, चाहे वो किसी जानवर की हो या किसी इंसान के रेंगने की, तुरंत पकड़ DDDH लेता है। और फिर हैं SGR-A1 जैसे ऑटोनॉमस गन टावर। ये कोई साधारण कैमरे नहीं है। इनके AI पावर्ड कैमरे झाड़ियों के हवा से हिलने और किसी घुसपैठिए के छिपकर आगे बढ़ने के बीच का फर्क साफ साफ पहचान सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये टावर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खपास्ते को पहचान कर उस पर निशाना साध सकते हैं और उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि रोबोट्स हमारी नौकरियां ले रहे हैं, तो उन्हें बताना कि दक्षिण कोरिया में रोबोट्स ने तो पूरी बटालियन की नौकरी ही ले ली है। अब आते हैं अपने घर, भारत पाकिस्तान सीमा पर। ये वो सरहद है जिसने दशकों से तनाव और संघर्ष देखा है, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। पारंपरिक बाड़ और कंटीले तारों की जगह अब एक डिजिटल किले ने ले ली है। यहाँ लेजर फेंसिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो अदृश्य दीवारों की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई इन लेजर बीम्स को पार करने की कोशिश करता है, कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठता है, और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन जैमर्स और रडार सिस्टम किसी भी उड़ती हुई संदिग्ध वस्तु को तुरंत जाम कर देते हैं या उसकी जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी गेम चेंजर तकनीक है CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। जरा सोचिए, एक ही स्क्रीन पर थर्मल इमेजर, रडार, कैमरे और सेंसर्स से आने वाला सारा डेटा एक साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि चाहे घना कोहरा हो, अंधेरी रात हो या बर्फबारी हो, घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो जाती है। और 2026 में भारत का एम्बिशियस प्रोजेक्ट कुशा इस सुरक्षा को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो सीमा पार से आने वाले किसी भी हवाई खतरे, चाहे वो स्टेल्थ फाइटर जेट हो या मिसाइल, को 400 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये है आत्मनिर्भर भारत की नई रक्षा नीति। चलिए अब पश्चिम एशिया की ओर चलते हैं, इजराइल गाजा सीमा पर। इसे अक्सर आयरन डोम की वजह से जाना जाता है, लेकिन असली कहानी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। यहाँ एक ऐसी लोहे की दीवार है जो दिखती नहीं पर मौजूद है। इजराइल ने जमीन के दर्जनों मीटर नीचे एक विशाल कंक्रीट की स्मार्ट दीवार बनाई है। ये कोई आम दीवार नहीं है, इसमें हजारों कंपन मापने वाले सेंसर लगे हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, सुरंगों का पता लगाना। सालों तक हमास द्वारा खोदी गई सुरंगें इजराइल के लिए एक बड़ा सिरदर्द थी, लेकिन अब यह स्मार्ट दीवार किसी भी तरह की खुदाई की गतिविधि को रियल टाइम में ट्रैक कर लेती है। अगर कोई जमीन के 100 फीट नीचे भी एक पौधा चलाता है, तो कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर को तुरंत पता चल जाता है कि किस लोकेशन पर कितनी गहराई में खुदाई हो रही है। और आसमान की सुरक्षा के लिए आयरन डोम का एक नया साथी है, ड्रोन डोम। ये सिस्टम लेजर या हाई पावर माइक्रोवेव किरणों का इस्तेमाल करता है। जैसे ही कोई संदिग्ध ड्रोन या ड्रोन्स का झुंड सीमा के पास आता है, यह सिस्टम उसे लॉक करता है और एक अदृश्य किरण से उसे हवा में ही जलाकर राख कर देता है। यहाँ तकनीक सिर्फ बचाव नहीं कर रही, बल्कि मनोवैज्ञानिक भारत भी दे रही है। यह एक संदेश है, चाहे तुम जमीन से आओ या आसमान से, हम तुम्हें देख रहे हैं। अब यूरोप के दक्षिणी छोर पर चलते हैं, स्पेन और मोरक्को के बीच की सीमा पर। यह सिर्फ दो देशों की सीमा नहीं है, यह यूरोप और अफ्रीका के बीच की एक महत्वपूर्ण विभाजन रेखा है। और यहाँ लड़ाई घुसपैठियों या सैनिकों से नहीं बल्कि अवैध प्रवासन की लहरों से है। इसे रोकने के लिए यूरोप ने डिजिटल गेटकीपिंग का एक विशाल तंत्र DDDH कर दिया है। यहाँ का हीरो है SIV यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल विजिलेंस। ये रडार, इंफ्रारेड कैमरों और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का एक नेटवर्क है, जो समुद्र में मीलों दूर से छोटी नाव को भी ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम नाव के आकार, उसकी गति और उसके रास्ते का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाता है कि क्या यह एक मछली पकड़ने वाली नाव है या प्रवासियों को ले जा रही नाव। जमीन पर ऊंची बाड़ों के ऊपर लगे AI कैमरे हर चेहरे को स्कैन करते हैं। बायोमेट्रिक गेट्स पर आपका पासपोर्ट और आपकी उंगलियों के निशान ही आपकी पहचान है। लेकिन यह सीमा सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, यह कूटनीति का भी एक बड़ा अखाड़ा है।
यह तकनीक माइग्रेशन कंट्रोल के लिए एक हथियार बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ सीमा की सुरक्षा का मतलब सिर्फ लोगों को रोकना नहीं, बल्कि प्रवासन के बहाने पूरे महाद्वीप पर नियंत्रण रखना है। अब हम उस सीमा पर आते हैं जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे गर्म युद्ध क्षेत्र है, रूस और यूक्रेन। 2026 में यह सीमा अब टैंकों और ट्रेंचों की लड़ाई से कहीं ज्यादा एल्गोरिदम की लड़ाई बन चुकी है। यहाँ युद्ध का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिल रहा है। दोनों पक्ष जीपीएस स्पूफिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिए, आप एक मिसाइल लॉन्च करते हैं जो एक निश्चित टारगेट की ओर जा रही है, लेकिन दुश्मन आपके जीपीएस सिग्नल को हैक करके उसे बताता है कि उसका टारगेट कहीं और है और मिसाइल एक खाली मैदान में जाकर गिर जाती है। यह यहाँ रोज हो रहा है। स्वायत्त एआई ड्रोन्स जो बिना किसी इंसानी पायलट के अपने लक्ष्य को ढूंढकर तबाह कर सकते हैं, आसमान में झुंडों में उड़ेच रहे हैं। और फिर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी रेडियो सिग्नल को जाम करने की तकनीक। एक बटन दबाते ही पूरे इलाके के रेडियो सिग्नल, मोबाइल नेटवर्क और ड्रोन कंट्रोल सिग्नल बंद हो जाते हैं। इससे दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और संचार तंत्र पल भर में अंधे और बहरे हो जाते हैं। यह सीमा अब नाटो और रूस के बीच की वह अदृश्य रेखा बन गई है, जहां आकाश में घूमते उपग्रह रियल टाइम में युद्ध की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। यहाँ अगला हमला कहां होगा, ये कोई जनरल नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम तय करता है। आखिर में हम एक ऐसी सीमा की बात करते हैं जो नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। ईरान और इजराइल, इन दोनों देशों के बीच कोई जमीनी सीमा नहीं है, हजारों मील की दूरी है। फिर भी इनके बीच आज के दौर का सबसे घातक और अदृश्य युद्ध चल रहा है। ये युद्ध साइबर स्पेस में लड़ा जा रहा है। यहाँ हथियार हैं साइबर आयरन डोम और ऑटोनॉमस मालवेयर। साइबर आयरन डोम एक ऐसा रक्षा तंत्र है जो किसी देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हजारों साइबर हमलों को रियल टाइम में पहचान कर उन्हें ब्लॉक करता है। ये एक डिजिटल ढाल की तरह है। वहीं दूसरी तरफ ऑटोनॉमस मालवेयर ऐसे स्मार्ट वायरस हैं जिन्हें एक बार शॉट देने के बाद वे खुद ब खुद दुश्मन के नेटवर्क में घुसकर कमजोरियों को ढूंढकर और सही समय पर हमला करने का फैसला ले सकते हैं। हैकर्स एक दूसरे के पावर ग्रिड को ठप कर देते हैं, जिससे शहरों में अंधेरा छा जाता है। वे बैंकों के सिस्टम में घुसकर वित्तीय अराजकता फैलाते हैं और सैन्य डेटाबेस से खुफिया जानकारी चुराते हैं। यह एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है। यह सीमा भौतिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है, जहां डेटा की चोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ठप हो जाना ही असली हार जीत तय करता है और गोलियों की आवाज की जगह कीबोर्ड की टिक टिक ने ले ली है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे उत्तर कोरिया से लेकर ईरान तक दुनिया भर की सीमाएं अब अदृश्य तकनीक के साए में काम कर रही है। ये लेजर, सेंसर और एल्गोरिदम सिर्फ लोहे और कंक्रीट की दीवारों से ज्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि ज्यादा स्मार्ट भी हैं। ये सीमाएं हमें सुरक्षा का एहसास तो दिलाती हैं, लेकिन साथ ही कुछ गहरे सवाल भी खड़े करती हैं। प्राइवेसी का सवाल, स्वायत्त हथियारों के नैतिक इस्तेमाल का सवाल, और यह सवाल कि क्या हम तकनीक पर इतना निर्भर हो रहे हैं कि इंसानी सूझबूझ और विवेक पीछे छूटता जा रहा है। ये तकनीकें जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही जटिल भी। इनके पीछे की प्रोग्रामिंग, इनके एल्गोरिदम और जिस तरह से ये डेटा का विश्लेषण करती है, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। भविष्य में युद्ध मैदानों में नहीं, बल्कि डेटा सेंटरों में लौटी जाएंगे दी रीक्स मान, और विजेता वो होगा जिसके पास सबसे तेज प्रोसेसर और सबसे स्मार्ट कोड होगा। ये अदृश्य सीमाएं हमें बता रही हैं कि आने वाला कल कैसा होगा। एक ऐसा कल जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है और कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक सीमा के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष सॉफ्टवेयर या कोडिंग लैंग्वेज के तकनीकी विवरण पर और गहराई से वीडियो बनाऊं, जैसे कि SGR-A1 का AI कैसे काम करता है, या साइबर आयरन डोम के पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आप भविष्य के ऐसे ही रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा।